हाँ, सुनाई दे रहा है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। काव्य पाठ शुरू करूँ इसके पूर्व परम स्नेही सहृदयी आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। संस्था की संयोजिका आदरणीय कंचन लता जी के प्रति बहुत बहुत आदर। आइए सीधे काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। ध्यान हो गया, बहुत देर से मैं लेकिन पुअर नेटवर्क की वजह से आपसे तारतम्य बन नहीं पा रहा था। तो आइए सीधे काव्य पाठ की ओर चलते हैं। इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है और श्रावण मास में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं व्रत रहती हैं, घर घर में रुद्राभिषेक होता है। वजह से पूजा पाठ उस ढंग से नहीं हो पा रहा है जिस ढंग से भक्तगण हमेशा करते आ रहे हैं। तो आइए एक छंद से बाबा विश्वनाथ से ही निवेदन करते हुए शुरू करता हूँ। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, चीन ने की है बड़ी बेवफाई। कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, चीन बड़ी बेवफाई। और आज धरा पड़ी संकट में है, कोरोना की मार न कोई दवाई। कि आज धरा पड़ी संकट में है, कोरोना की मार न कोई दवाई। तो ऐसी कृपा करो भारत पे कि हलाले वो दोनों को जैसे कसाई, चीन और कोरोना। कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव, चीन ने की है बड़ी बेवफाई। कि पूज्य स्वयंभू ने की है बड़ी बेवफाई है, कोरोना की मार न कोई दवाई। तो ऐसी कृपा करो भारत पे कि हलाले ये दोनों को जैसे कसाई। ऐसी कृपा करो भारत पे कि हलाले ये दोनों को जैसे कसाई। और चीन में टांग पे टांग चढ़ा करे भारत मौज बिछा के चटाई। और चीन में टांग पे टांग चढ़ा करे भारत मौज बिछा के चटाई। और जब चीन की बात आ ही गई तो मैं समझता हूं कि लगे हाथ चीन को पूरी निपटा के फिर आगे बढ़ा जाए। जो जो लोग जुड़ रहे हैं उनके प्रति मेरा बहुत आभार। बीच में तो कविता के तारतम्यता में व्यवधान पड़ेगा तो आनंद नहीं आएगा। और सबको मैं प्रणाम करते हुए अगला काव्य पाठ शुरू करता हूं। तो मैं कह रहा था कि चीन की चर्चा जब चल ही गई है तो क्यों न चीन को अच्छे ढंग से निपटाया दिया जाए। देखिए, इस समय चीन अपनी सेना को पीछे ले जा रहा है। भारत से चीन अंदर अंदर भयभीत है। तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे कूटनीति में शामिल रहा है कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर लोहा गर्म आप हथौड़ा मारेंगे, आप जैसा आकार चाहेंगे वो वैसा आकार ले लेगा। तो आइए चीन पर एक कविता देता हूं और आपको ले चलता हूं बाबा विश्वनाथ के हेडक्वार्टर कैलाश मानसरोवर की ओर। कविता आपके हवाले सुनिए। कि अंदर अंदर डरा है ड्रैगन, खबर मिली दूरबीन से। कि अंदर अंदर डरा है ड्रैगन, खबर मिली दूरबीन से। अरे चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से।
अंदर अंदर डरा है ड्रैगन, खबर मिली दूरबीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। वहीं पे बाबा भोले हैं जो भक्तों से बोले हैं, वहीं पे बाबा भोले हैं जो भक्तों से बोले हैं। मानसरोवर अपना है यह भारत का सपना है, मानसरोवर अपना है यह भारत का सपना है। सपने को सच करना है वहीं पे जीना मरना है, सपने को सच करना है वहीं पे जीना मरना है। करने को दो हाथ चलो सिलबट्टा ले साथ चलो, करने को दो हाथ चलो सिलबट्टा ले साथ चलो। वहीं छनेगा अब गोला बोल के बम 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 भोला, वहीं छनेगा अब गोला बोल के बम 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 भोला। नख चिपटों को बता दो भारत चिंगारी ना है सोला, जिंग पिंग को बता दो भारत चिंगारी है ना सोला। तो वहीं झील में मार के डुबकी चाय पियो नमकीन से, वहीं झील में मार के डुबकी चाय पियो नमकीन से। अरे चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। तो अंदर अंदर डरा है ड्रैगन, खबर मिली दूरबीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। तो टिक टाक अब बहुत हुआ, टिक टाक अब बहुत हुआ, ईश्वर से तू मांग दुआ, टिक टाक अब बहुत हुआ, ईश्वर से तू मांग दुआ। सन 62 का दौर गया, दाल भात का कौर गया, सन 62 का दौर गया, दाल भात का कौर गया। लोहे का अब चना यहाँ तेरे बाप और नना यहाँ, लोहे का अब चना यहाँ तेरे बाप और नना यहाँ। साथ में पिल्ला पिल्ली जो पाक और नए पिल्ली जो, साथ में पिल्ला पिल्ली जो पाक और नए पिल्ली जो। कोई काम न आएगा भारत सबको खाएगा, कोई काम न आएगा भारत सबको खाएगा। तेरी लंका में बजरंगी घुस के आग लगाएगा, तेरी लंका में बजरंगी घुस के आग लगाएगा। फिर मर्यादा राम सिखाएंगे मूर्छहवा टीन से, फिर मर्यादा राम सिखाएंगे मूर्छहवा टीन से। चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। और अगला बंद देखिए कि चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। तुम्हें झुलाया झूला है, तुम्हें झुलाया झूला है, दृश्य हमें ना भूला है, तुम्हें झुलाया झूला है, दृश्य हमें ना भूला है। फिर से तुम्हें झुलाएंगे सही जगह पहुंचाएंगे, फिर से तुम्हें झुलाएंगे सही जगह पहुंचाएंगे। हिंदी चीनी घायल है पाँव में अब ना पायल है, हिंदी चीनी घायल है पाँव में अब ना पायल है। अब ना अक्षत रोली है रणचंडी माँ बोली है, अब ना अक्षत रोली है रणचंडी माँ बोली है। उठो चलो बलवान चलो सीधे तुम गलवान चलो, उठो चलो बलवान चलो सीधे तुम गलवान चलो, उठो चलो बलवान चलो सीधे तुम गलवान चलो। वहीं चीन की चिता जलाकर करने तुम शमशान चलो, वहीं चीन की चिता जलाकर करने तुम शमशान चलो। तो चिता भस्म ले करो तांडव ताक धिना धिन धीन से, चिता भस्म ले करो तांडव ताक धिना धिन धीन से। अरे चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। तो अंदर अंदर डरा है ड्रैगन, खबर मिली दूरबीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से, चढ़ छाती पर छीन लो यारो मानसरोवर चीन से। तो ये चीन पर एक कविता रही मित्रों। और आइए इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक कविता मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। चूँकि कोरोना की महामारी से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है और इसी में कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती गई और उस पर कविताएं बनती गई। जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन जब खुला तो भारत अपने प्रदेश के बाहर जो मजदूर फंसे थे, जो भाई बंधु फंसे थे, उनको अपने अपने घर भेजा गया। सब अपने अपने घर गए। एक बेचारे के साथ बड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई। मैं आपको एक छंद सुना रहा हूँ कि कोरोना का पत्नियों पर श्रृंगारिक प्रहार। आनंद का छंद लीजिए। पति घर आया, उसका कसूर इतना था कि वह दरवाजे पर पहुंचा, पत्नी दरवाज़ा खोली, उसको छींक आ गई। छींक आ गई तो उसको लोग घर में प्रवेश नहीं करने दिए। 14 दिन बगल के विद्यालय में क्वारंटाइन पर रख दिए। बेचारी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा पति घर आ रहा है, मेरा पति घर आ रहा है। पत्नी की मनोदशा कोरोना का
श्रृंगारिक प्रहार देखिए, आपके हवाले करता हूं, सुनिए। कि 1 साल बाद पति परदेसी घर आया, कि 1 साल बाद पति परदेसी घर आया, पायल और झुमका ले आया चांदी सोना का। कि 1 साल बाद पति परदेसी घर आया, पायल और झुमका ले आया चांदी सोना का। और सोचा दिन ऐसे होगा, सोचा रात ऐसे होगी, पर आंख लगी पापी चाइनीज टोना का। कि सोचा दिन ऐसे होगा, सोचा रात ऐसे होगी, पर आंख लगी पापी चाइनीज टोना का। तो गले भी लगा न पाई, अधर भी प्यासे रहे, गले भी लगा न पाई, अधर भी प्यासे रहे। फीका चला गया दिन डार्लिंग मोना का। कि अधर गले भी लगा न पाई, अधर भी प्यासे रहे, फीका चला गया होली डार्लिंग मोना का। तो आग लगे चाइना को अंड बंड खाता फिरे, मन करता है मुंह कूच दूं कोरोना का। कि आग लगे चाइना को अंड बंड खाता फिरे, मन करता है मुंह कूच दूं कोरोना का। और एक कविता और मैं देना चाहता हूं, क्योंकि यह शाश्वत संस्कृति मंच है, और जहां संस्कृति शब्द जुड़ी हो, शाश्वत शब्द जुड़ा हो, उस मंच से शाश्वत रचनाएं होनी चाहिए। मित्रों, आज कोरोना का तांडव, उसकी कोई दवा नहीं है, केवल बचाव करना है। तो इस बचाव के समर्थन में मैं एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और कविता का, कवि का धर्म भी होता है कि वह समाज के साथ साथ चले, वर्तमान के साथ साथ चले, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो मैं एक रचना दे रहा हूं। कोरोना से बचने का मात्र वही उपाय है जो तमाम संस्थाएं कर रही है, सरकार कर रहे हैं, वही मैं भी कह रहा हूं कविता के माध्यम से। कविता आपके हवाले करता हूं, सुनिए। कि बड़े भाग्य मानव तन पाया, कि बड़े भाग्य मानव तन पाया, इससे हाथ न धोना है। कि बड़े भाग्य मानव तन पाया, इससे हाथ न धोना है। तो यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। बड़े भाग्य मानव तन पाया, इससे हाथ न धोना है। तो यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। तो हे बाबू और हे भैया, जीवन की डगमग नैया, हे बाबू और हे भैया, जीवन की डगमग नैया। नैया में मत छेद करो, घृणित कार्य पर खेद करो। नैया में मत छेद करो, घृणित कार्य पर खेद करो। बड़ा धर्म निरपेक्ष है, बड़ा धर्म निरपेक्ष है, मौत के ये सापेक्ष है। बड़ा धर्म निरपेक्ष है, मौत के ये सापेक्ष है। हिंदू मुस्लिम जाने ना, किसी को ये पहचाने ना। हिंदू मुस्लिम जाने ना, किसी को ये पहचाने ना। मौत की खेती करता है, बाप से भी ना डरता है। मौत की खेती करता है, बाप से भी ना डरता है। सावधान हिंदुस्तानी, तनिक करो ना नादानी। सावधान हिंदुस्तानी, तनिक करो ना नादानी। कोई विभीषण आएगा, युक्ति कोई बताएगा। कोई विभीषण आएगा, युक्ति कोई बताएगा। राम के हाथों काल करो ना, दानव मारा जाएगा। राम के हाथों काल करो ना, दानव मारा जाएगा। तो तब तक कमर तू कस के रखना, घड़ी एक ना सोना है। तब तक कमर तू कस के रखना, घड़ी एक ना सोना है। तो यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। और ये हमारा जो शरीर है, ये केवल हमारा नहीं है, ये परिवार का है, समाज का है। यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। ये शरीर ना तेरा है, ये शरीर ना मेरा है। ये शरीर ना तेरा है, ये रिश्तों का डेरा है। ये शरीर ना तेरा है, ये रिश्तों का डेरा है। हाथ कलाई बहना की, मांग सिंदूरा सजना की। हाथ कलाई बहना की, मांग सिंदूरा सजना की। कहीं पिता तो पुत्र है, ये सब जीवन सूत्र है। कहीं पिता तो पुत्र है, ये सब जीवन सूत्र है। बच्चों की तू किलकारी, तेरी बिटिया है प्यारी। बच्चों की तू किलकारी, तेरी बिटिया है प्यारी। तेरे बल पर खेत है पूरा, पूरी है खेती बारी। तेरे बल पर खेत है पूरा, पूरी है खेती बारी। तो हे कुटुंब के श्रवण, बड़ा है बोझ तुम्ही को ढोना है। कि हे कुटुंब के श्रवण, बड़ा है बोझ तुम्ही को ढोना है। तो यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। यही प्रार्थना सजग रहो तुम, दुश्मन काल करो ना है। और अंत में चीन के लिए फिर एक पद देता हूं
कि यही प्रार्थना सजग रहो तुम दुश्मन काल करो ना है। ये क्या तुमने चीन किया दुनिया को है दीन किया, ये क्या तुमने चीन किया दुनिया को है दीन किया। बड़ा तुझे अभिमान है वायरस में ही प्राण है, बड़ा तुझे अभिमान है वायरस में ही प्राण है। यही वायरस कस लेगा एक दिन तुमको डस लेगा, यही वायरस कस लेगा एक दिन तुमको डस लेगा। तब तुम बस चिल्लाओगे पानी भी ना पाओगे, तब तुम बस चिल्लाओगे पानी भी ना पाओगे। कान खोल कर सुन ले तू अपने मन में गुन ले तू, कान खोल कर सुन ले तू अपने मन में गुन ले तू। सौगाली शिषपाल की चक्र कन्हैया लाल की, सौगाली शिषपाल की चक्र कन्हैया लाल की। जिस दिन वो चल जाएगा बेटा तू तो जाएगा, जिस दिन वो चल जाएगा बेटा तू तो जाएगा। तार तार मानवता कर दी तार तार हो जाएगा, तार तार मानवता कर दी तार तार हो जाएगा। तो हे चीनी दुर्योधन एक दिन भीम के सम्मुख होना है। तो यही प्रार्थना सजग रहो तुम दुश्मन काल करो ना है, यही प्रार्थना सजग रहो तुम दुश्मन काल करो ना है। तो बड़े भाग्य मानव तन पाया इससे हाथ न धोना है। तो यही प्रार्थना सजग रहो तुम दुश्मन काल करो ना है, यही प्रार्थना सजग रहो तुम दुश्मन काल करो ना है। तो ये मित्रों कोरोना पर कविता थी संकट काल में। और एक रचना, चूंकि यह संकट काल है और संकट में संकट मोचन को याद न किया जाए तो संकट कट ही नहीं सकता। हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। उधर बाबा विश्वनाथ हैं और उधर लंका की तरफ रुद्रावतार संकट मोचन महाराज जी हैं। मेरी इच्छा है कि इस शाश्वत सांस्कृतिक मंच से मैं ये अपने हनुमान खंड काव्य का कुछ छंद मैं सुनाऊं, ताकि यह कोरोना की महामारी जो है जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र कटे। और आइए तो मैं संकट मोचन बाबा को याद करते हुए इस महामारी को, जैसे तमाम संकट को प्रभु संकट मोचन ने दूर किया, इस संकट को भी दूर करे। तो आइए अपने हनुमान खंड काव्य से कुछ छंद मैं आपको सुनाता हूँ। चूँकि समय आधे घंटे का ही है, इसी में शाश्वत सांस्कृतिक मंच की गरिमा को रखते हुए कविता को भी देना है और आप तक कुछ ढंग का साहित्य पहुँच जाए, ये भी मेरा प्रयास है। तो आइए मेरे द्वारा रचित हनुमान खंड काव्य का कुछ छंद मैं आपके पास आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। सुनिए। कथा वही पुरानी है, आप सब जानते हैं। माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, हनुमान जी मुद्रिका गिराते हैं, सीता जी उठाती हैं। हनुमान जी मुद्रिका गिरा कैसे रहे हैं और माता जानकी मुद्रिका उठाती कैसे हैं, यहीं से कविता शुरू करता हूँ। कुछ छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। हनुमान जी गिरा रहे हैं, माता जी उठा रही हैं कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया आज दासी अस बैठी मुड़िया नवाई के। कभी राजरानी थी, आज दासी की तरह। कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया आज दासी अस बैठी मुड़िया नवाई के। तो जैसे कौनो लड़ी का डेराई महतारी धरे, वैसे सिया पेड़वा धरे नीच भुआई के। तो हूँ चुकी आगे धीरे मुदरी गिराई के। हूँ चुकी हनुमत सिसकन लागे, धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। तो ऊपरा से चम चम गिरत देखा न किछु, सिया जी उठाई ली दौड़ी हबुआई के। कि ये क्या गिर गया। हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे कि माता जी को इस ढंग से प्रताड़ित किया गया है कि कुछ भी गिरता है तो इतनी उद्विग्नता से वो जो है कि दौड़ पड़ती है। और प्रसन्न बदन चौधरी आप देर से आए, खैर चलिए आइए। तो माता जानकी हनुमान जी देखते हैं, कहते हैं कि माता जी इतनी उद्विग्नता से दौड़ रही हैं, इनको इतना यहाँ पर भयभीत किया गया है। इस दृश्य को देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू गिरता है। हनुमान जी नीचे आते हैं कि टप से टपक की गवा एक बूंदा या सुआ कसिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। कि टप से टपक की गवा एक बूंदा या सुआ कसिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। और ऊपरा उठाई जब देखली नजरिया तो पतई में बैठा एक बानर लुकाई के। तो एक टक उहो देख एक टक सिया देख, जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। एक टक उहो देख एक टक सिया देख, जैसे महतारी देख बेटवा के
पाई के, तो बज्जर करे जब फटी गई बजरंग जी को वत रोवत गिरे गोड़वा पे आई के। हनुमान जी नीचे आ गए, हाथ में राम मुद्रिका, सामने हनुमान जी। सीता जी भावुक हो जाती हैं हनुमान जी को देख करके, और छंद आगे आता है कि राम जी का पठवल मुदरी के देखता ढुरू की आंसू ढारे लगली सिया। कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई ढुरू की आंसू ढारे लगली सिया। और मुदरी निहारे कभों देखें हनुमान रूप फफकी के मखाई गई सिया। तो डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे, आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया। डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे, आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता कयशीस देई मथवा पहथवा फेराई देहली सिया। कि अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता कयशीस देई। हनुमान जी माता जानकी का आशीर्वाद पा करके प्रसन्न तो बहुत हुए। प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं, उत्तम रचना, बहुत बहुत आभार आपका। तो हनुमान जी प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उनको बड़ी ग्लानि हुई कि हम माता जानकी जी को जो है कि माता जानकी मुझे अपना पुत्र मान रही हैं, और जिस माँ के पास मेरे जैसा पुत्र हो वो माता इतनी दुर्दशा को प्राप्त हो तो ये उचित नहीं है। हनुमान जी की, सीता जी की स्थिति, हनुमान जी की ग्लानि, छंद आपके हवाले कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखिए में। कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखिए में, ऊखी सूखी जाला कभों मोहवा पयाई के। कि कभों लोर झर झर कभों लोर अखिए में, ऊखी सूखी जाला कभों मोहवा पयाई के। और जैसे जैसे जनक दुलारी जी का लोर बहे, वैसे वैसे बन पात झरे पियराई के। तो नीचवा निहारे कभों देख लिया कसवा में, केहू न देखाए रोवे विदुर कढ़ाई के। नीचवा निहारे कभों देख लिया कसवा में, केहू न देखाए रोवे विदुर कढ़ाई के। तो सोचल पवन सुत जिंदगी बेकार भवा, हमरे जियत माई जियली डेराई के। कि सोचल पवन सुत जिंदगी बेकार भवा, हमारे जियत माई जियली डेराई के। हनुमान जी अपने आप को संभालते हैं। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तो खुद भावुक हो जा रहा हूँ, मैं आया हूँ सीता जी को समझाने। दृश्य बदल जाता है कि सिया हनुमान आगे, हनुमान सिया आगे। कि सिया हनुमान जी की स्थिति बदल जाती है कि सिया हनुमान आगे, हनुमान सिया आगे। माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा। कि हनुमान सिया आगे, सिया हनुमान आगे। माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा। और माई खाली रोई रही, बेटवा निहारी रहा। हनुमान का करेज टूक हो जात बा। तो कहल पवन सुत सुआ के रोकी ले तू, नाही तई सृष्टि अंत यजुए जनात बा। कहल पवन सुत सुआ के रोकी ले तू, नाही तई सृष्टि अंत यजुए जनात बा। तो धरती आकाश जल क्षण में पलट देव, फेरी दस कंधरक कौन अवकात बा। जब हनुमान जी इतनी बड़ी बात कहते हैं तब माता जानकी की दृष्टि हनुमान जी की बाल रूप पर जाता है। वो सोचती हैं कि ये छोटा सा बंदर का बच्चा त्रिलोक विजयी रावण को ललकार रहा है, ये समुद्र डांक के आया है, आखिर ये है कौन। तो माता जानकी हनुमान जी के बाल रूप को देखकर माता जानकी के मन में वात्सल्य भाव जग जाता है, और वो हनुमान जी से कहती हैं कि बहुत ही छोट है टुपुर टुपुर बोली, नाऊ माई बाबू का बताऊ तनी बचवा। कि बहुत ही छोट है टुपुर टुपुर बोली, नाऊ माई बाबू का बताऊ तनी बचवा। और कौने जादूगरवा से जादू तय सीखले है, कूदी फानी लाही अइले सागर के बचवा। तो तोर सुघराई करे मनवा बसाई ले, पिजड़ा लियाई के जियाई ले बचवा। तोर सुघराई करे मनवा बसाई ले, पिजड़ा लियाई के जियाई ले बचवा। और जुग जुग जिया जहाँ रहता है, फूल फल तनियाऊ लगवा खिलाई ले बचवा। माता जी कहती हैं तू थोड़ा सा पास आओ, तुम्हें मैं थोड़ा सा खिला लूँ, तुम्हारे रूप को देखकर मेरे मन में बड़ी ममता जग रही है। हनुमान जी कहते हैं माता जी से जब कि माता जी मैं समुद्र डाका नहीं, समुद्रवा हमसे अपने आप पर डका गया। हनुमान जी तर्क देते हैं, उस तर्क को देखिए। यह तर्क रामचरितमानस में नहीं है, यह माता सरस्वती की कृपा से कवि की कल्पना है। देखिए हनुमान जी समुद्र डाके कैसे। अपना परिचय देते हुए हनुमान जी कहते हैं कि अंजना हमार माई बाबूजी पवन देव रामदूत भक्त हनुमान मोर नाम बा।
कि अंजना हमार माई, बाबूजी पवन देव, रामदूत भक्त हनुमान मोर नाम बा। और राम काज राम काज राम काज राम काज राम काज राम काज बस यही काम बा। तो हम नाही सागर के लांघे माई साच कही, सब प्रभु राम के प्रताप का प्रभाव बा। हम नाही सागर के लांघे माई साच कही, सब प्रभु राम के प्रताप का प्रभाव बा। तो हर से राम दे शीस ऊंच काई दी है, हर से खींच ली है तोरे आशीर्वाद बा। कहे उधर से प्रभु ने हमें उछला दिया और इधर से आपका आशीर्वाद ने मुझे खींच लिया। मैं ऐसे ही लंका को डाका माता जी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, इसमें सब प्रभु राम की कृपा है। आगे चलती है कथा, ये पूरा खंड काव्य है, मैं इसे 8-10 छंद में समेट दूंगा। कथा आगे चलती है। हनुमान जी माता जानकी से निवेदन करते हैं, मैं आपको धीरे धीरे ले चलूंगा लंका हनुमान जी जलाए कैसे, क्योंकि जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसको जलाना है और इसमें हनुमान जी के सहयोग। हनुमान जी कहते हैं कि माता जी मुझे आदेश दीजिए, मैं जाके फल खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। अशोक वाटिका में हनुमान जी फल खाते हैं, कई छंद आते हैं, उसमें का एक छंद मैं आपको सुनाता हूँ। हनुमान जी जब फल खाने लगे तो हनुमान जी दरिद्र थोड़े थे कि कच्चा फल भी खा गए होंगे या जो सड़ा हुआ फल होगा उसको खा गए होंगे, उस फल को वो फेंके होंगे। वो हनुमान जी जो फल फेंके वो फल हुआ क्या, एक छंद देखिए, बहुत ही प्यारा छंद। कि जौन फल चीखी चीखी फेंकई बजरंग बली, कौआ कराई लेके भागे आसमानी में। उसे पशु पक्षी लेके भाग जाते थे। कि जौन फल चीखी चीखी फेंकई बजरंग बली, कौआ कराई लेके भागे आसमानी में। तो उड़त उड़त जाई खोथवा में धैयावे, बाटी चूटी खाए सब लड़िका परानी में। तो रुद्र अवतार जूठ खाई खाई धन्य सब, कहीं बरहु मजा बायो घड़ दानी में। रुद्र अवतार जूठ खाई खाई धन्य सब, कहीं बरहु मजा बायो घड़ दानी में। तो दृश्य देखी लागई बजरंग जी परोसी रहे, खगमृग खाए जैसे जाई जजमानी में। जैसे लग रहा है हनुमान जी परोस रहे हैं और पशु पक्षी जजमानी में भोजन कर रहे हैं। कथा फिर आगे बढ़ती है। मेघनाथ आता है, हनुमान जी को पकड़ करके रावण के दरबार में उपस्थित कर देता है। हनुमान जी रावण को बहुत समझाते हैं। कई छंद हैं मित्रों, करीब ये 250-300 छंदों का खंड काव्य है। मैं इसको 8-10 छंद में एक प्रसंग आपके समक्ष रख रहा हूँ। हनुमान जी रावण को बहुत समझाते हैं, लेकिन उनका प्रयास यही रहता है कि इतना भी न समझा दूं कि रावण समझ जाए, क्योंकि जब समझ जाएगा तो फिर रामावतार का औचित्य क्या रह जाएगा। तो भाषा को व्यंग्यात्मक ही रखते हैं। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि राजा तू महान है, रछ से कसान है, सब गुण खान तब मति मारी गवाबा। कि राजा तू महान है, रछ से कसान है, सब गुण खान तब मति मारी गवाबा। और छोड़ी के कुमतिया सुमतिया का साथ धर, पुरखा पुरनिया से पुण्य बड़ा भवाबा। तो बड़े तो जौने बाबा भोले के प्रताप से उधान है, डूबी जाबे राम का दुखित मन भवाबा। काहे से कि राम शिव शिव राम भक्त हैं, राम द्रोही शिव कन प्रिय कभं भवाबा। इस तरह से वाद विवाद बहुत चलता है, अंत में तय होता है हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी जाए। लंका कैसे जलती है इसी प्रसंग को मैं समेटूंगा। हनुमान जी के पूंछ में ज्यों आग लगती है, चूंकि अग्नि भी देवता हैं, हनुमान जी अग्निदेव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि पोछिया में अगिया के लगते प्रणाम कैलें, पोछिया में अगिया के लगते प्रणाम कैलें, कहलें अगिन जी से आजू साथ दिए जा। कहें प्रभु अग्निदेव आप पूछ में लगे हो तो अब थोड़ी देर थमना, जब आप आई गए हो तो रुकना ही नहीं कि भक्त से बुझ जाए। कि पोछिया में अगिया के लगत प्रणाम कैले, कहलें अगिन जी से आजू साथ दिए जा। तो जौने जौने दिशवा में पोछिया घुमाए चली, ओही ओरी लंकवा के अगिया में किहे जा। तो छोट की लवरिया के कोने कोने झोंके चल, और बड़ की लवरिया अटरिया पर किहे जा। छोट की लवरिया के कोने कोने झोंके चल, और बड़ की लवरिया अटरिया पर किहे जा। और राम काज अवसर भाग्य से मिलाब भाई, हमहू कमाई और तहू पुण्य लिए जा। कई
ये अवसर बड़े भाग्य से मिला है, इसका लाभ मैं भी लूँ, अग्निदेव आप भी लीजिए। कि पोछिया में अगिया के लगत प्रणाम कैले कहल अगिन जी से आदू साथ दिए जा। तो जौने जौने दिसवा में पोछिया घुमाए चली ओही ओरी लंकवा के अगिया में किए जा। तो छोटकी लवरिया के कोने कोने झोंके चल और बड़े की लवरिया अटरिया पर किए जा। और राम काज अवसर भाग्य से मिला भाई हमहू कमाई और तहू पुण्य लिए जा। तो लप 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 लपट कि लप लप लपक निकली रहा पोछिया से जैसे काल लाल जीभ काढ़े कारी के। और लंकवा को मोट मोट बनल देवलिया के भीतरा घुसुरी जाला सोझे चीरी फारी के। तो जवने रमणवा के ग्रह देव देखी भागे इंद्र भी पराई गवा मेघवा से हारी के। तो वही लंकवा के आज मोर बजरंग बली अगिया में झौसी रहे लात मारी मारी के। तो लामी लुम लपट लपेटी भट पट कैले केहू के नचाई फेंकी देले असमान में। और छोट मोट राक्षस के अचरी कचरी देले बड़ बड़ बनहा के झोंके शमशान में। तो धई के मरोरी मुड़ी केहू का उखाड़ी लिए और कखिया दबाए जे भी रहा अभिमान में। और दृश्य देखी लागला कि पापी न खेत काटी काटी यमराज दाई रहे खरिहान में। तो पवन तनय हकारी गैले लंक बीच जानी पड़े आ जाइए काश गिरे क्षण में। और कोखिया के राक्षस खपसी गए कोखिया में बहरे के देखी सुनी कांपी गए मन में। तो युद्ध भाई कुलिशेष रामदूत कालवेश ढोकर पकड़ी झोंके लंक को यगन में। युद्ध भाई कुलिशेष रामदूत कालवेश ढोकर पकड़ी झोंके लंक को यगन में। तो कहली सिया जी केहू रमणा से कही देत आज हाल ही बा काली काऊ हो रण में। लड़ते भिड़ते हनुमान जी के हाथ में एक राक्षस पकड़ में आ जाता है। उसको हनुमान जी विशेष प्रकार से मारते हैं कि एक हाथ ढोकरे पर एक हाथ टंगरी पर दुनहू के जोड़ी देले हार टूटे पट से। कि एक हाथ ढोकरे पर एक हाथ टंगरी पर दुनहू के जोड़ी देले हार टूटे पट से। और केहू के गदोरिया में धई के रगड़ी देले केहू के झटकी देले सागर में झट से। तो खी 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 करत दिखाए जे भी रखिया लगाई के जबान खींचे सट से। और हनुमान के सबन वाटी कह पावे केहू जे भी आवे के काल लीली जाई गट से। पूरी अग्निमय लंका में हनुमान जी का स्वरूप कि कतौ लहकत याग कतौ दहकत याग कतौ बहकत याग चारी ओरी आग बा। कि कतौ लहकत याग कतौ दहकत याग कतौ बहकत याग चारी ओरी आग बा। और अगिया में अंजनी के लाल बनी आग घूमे भभकत देहिया भभूक लाल लाल बा। तो पोछिया बनल पिचकारी अगियायल बा हर हर फर फर उगिलत याग बा। पोछिया बनल पिचकारी अगियायल बा हर हर फर फर उगिलत याग बा। कि लागला कि काल महाकाल विकराल बनी अगिया से लंकवा में खेली रहा फागबा। जब पूरी लंका जलने लगी बस 2-3 छंद और जब पूरी लंका जलने लगी तो जैसे घर में कोई अनिष्ट कार्य जब हो जाता है तो कुछ लोग बीच बचाव करते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि इस अनिष्टता का जड़ है कौन। तो वहाँ की है कि रानी पटरानी सबई लखी बिलखी भागें। कि रानी पटरानी सबई लखी बिलखी भागें हनुमंत रूप देखी चौनी आत अखिया। कि रानी पटरानी सबई लखी बिलखी भागें हनुमंत रूप देखी चौनी आत अखिया। तो कहाँ जाई कहाँ रही चारों ओरी बरी रहा धाई धाई आपस में पूछी रही सखिया। तो मेघ नथवा के देखी देखी सब जरी रही कहे यह कुली जड़ दही जरा कनतिया। मेघ नथवा के देखी देखी सब जरी रही कहे यह कुली जड़ दही जरा कनतिया। तेही करा धराबा बात सब जानी ले बनते न बनरा न लंक होत रखिया। कई न बंदर बांधता न लंका जलती। तब अंत में एक महिला कहती है कि चलो मान गई, लेकिन इस समय लंका में त्रिलोक विजयी रावण उपस्थित, इंद्रजीत मेघनाथ उपस्थित, कुंभकर्ण जैसा योद्धा उपस्थित, कहीं लड़ाई नहीं छिड़ी है, सारी सेना उपस्थित, फिर भी लंका जल रही है तो ये सब सारे कर क्या रहे हैं। अंत में एक महिला कहती है कि याजू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ। कि याजू से न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी दिए सवकात के।
कि आज उसे न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी दिए सब कात के, कि आज उसे न केहू इंद्रजीत फिंद्रजीत यहाँ एक रामदूत नापी दिए सब कात के। और 10-10 मुड़ियायो 20-20 हाथ वाले का घमंड चूर कई झुकाई दिए माथ के। तो तीनों लोग विजयी ओ करे बेटुआ से जाय के हो पूछ आवे मोरे एक बात के। तीनों लोग विजयी ओ करे बेटुआ से जाय के हो पूछ आवे मोरे एक बात के। एक बनरे के अइले मची गईले तबाही यही बलबूते का हरौबे रघुनाथ के। एक बनरे के अइले मची गईले तबाही यही बलबूते का हरौबे रघुनाथ के। तो मित्रों, मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने इस हनुमान खंड काव्य का कुछ छंद इस संकट काल में आपको मैं सुनाऊं, और वो सुनाया मैंने और आप लोग सुने। अंत में एक छंद मैं और देना चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ से शुरू किया था, बाबा विश्वनाथ पर ही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बाबा ही सब कुछ हैं और उनके सिवा कुछ नहीं है। इस संकट काल में बाबा से निवेदन कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई। कि पूज्य स्वयंभू सनातन है शिव विश्व में व्यापी तेरी प्रभुताई। और भोले स्वभाव के तू हो धनी यह बात मुझे भगतों ने बताई। कि भोले स्वभाव के तू हो धनी यह बात मुझे भगतों ने बताई। तो ये भी कृपा करो मेरे प्रभु कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। ये भी कृपा करो मेरे प्रभु कर जोड़ के वंदन है विश्व पाई। कि राम कुरान की आयत बाँचे रहीम पढ़े तुलसी चौपाई। कि राम कुरान की आयत बाँचे रहीम पढ़े तुलसी चौपाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों कि आप लोगों ने इतना स्नेह दिया। बीच बीच में आपका कमेंट आ रहा था, मैं उसे बोलता तो कविता के प्रवाह में व्यवधान पड़ता। सबके प्रति बहुत बहुत आभार, और ख़ास तौर से प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संयोजिका श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार, और श्रोताओं के प्रति बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्रा आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ।